हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी बच्चों का इस ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ते जाएं आप लोग और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, आदित्य सोनी जी नमस्ते, अतुल सिंह जी आ गए हैं, सत्यम पाल भैया खुश रहो, बिल्कुल शुभम गुप्ता खुश रहें आप भी, अतुल सिंह, आकाश भारती, आदित्य सोनी, कृतिका सिंह जी, कमल सिंह जी, सत्यमपाल जी, सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़े। हम लोग चैप्टर के एंड की ओर हैं डियर, और आप लोग को ध्यान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आदित्य खुश रहें आप लोग, विराट पाल आप भी खुश रहें, खुशी सोनी, सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाए, कुछ संख्या कम है आज, और जल्दी से आप लोग जुड़े। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, चैप्टर हमारा अंत की ओर है, कुछ अच्छी चीजें और रह गई हैं, उन अच्छी चीजों को अब जल्दी से समझ लें। जानवी जी, बिल्कुल, आदित्य सोनी जी, धन्यवाद आदित्य सोनी जी, आपको धन्यवाद, आपने जो कमेंट किया है। सत्यम पाल बिल्कुल, यस डियर स्टूडेंट्स, आए जल्दी से जुड़े और अपने टॉपिक को आगे ले चलें। बच्चों, हम लोग पिछली क्लास तक, जानवी जी, एसन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। बिल्कुल अंश का, और एसन रिएक्शन को दो जगह क्लासिफाइड कर लिया गया है बच्चों, एक को बोला गया है SN1 और एक को SN2। आपने दोनों को भली बात ही पढ़ा है, SN1 को भी और SN2 को। कल कंपैरिजन भी करा गया था मैं SN1 और SN2 में। बिल्कुल, खुशी सोनी जी, विंद रंजीत जी भी, कृतिका सिंह, दोनों SN1 SN2 की बात हो गई थी। और SN1 SN2 में SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट आया था कार्बोकैटाइन, और SN2 का जो इंटरमीडिएट था वो ट्रांजिशन स्टेट हुआ करती थी। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। अरविंद कुमार, सुमन गुप्ता, बिल्कुल सेकेंडरी हेलाइट आप इंडिकेट कर रही हैं। मैं अभी हाल बताता हूँ आपको सेकेंडरी हेलाइट लेके, अब आप एक लेक्चर और बढ़ा कर आओगी हमारा। ठीक है सुमन गुप्ता, कोई बात नहीं, फिर भी आपकी कोशिश करते हैं और आपको समझा रहे हैं सेकेंड हेलाइट में जो आप पूछना चाह रही हो, उस बात को मैं रिवाइज भी करा दे रहा हूँ, सब बच्चों को समझ में भी आ जाएगा। हाँ जानवी, हमने SN1 SN2 में डिफरेंस भी कराया था, आपको सेंटेंस याद होंगे। बिल्कुल, सारे बच्चे बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल अजय मौर्य, आइए बच्चों कंटिन्यू कर दिया जाए। एक प्रश्न आ रहा है कि सर सेकेंडरी हेलाइट को लेके कृतिका जी समझा दे, वरना बच्चों को कहेंगे कि सर आपने समझाया नहीं। सेकेंडरी हेलाइट को लेके प्रश्न चल रहा है खुशी सोनी कि सेकेंडरी हेलाइट को लेके आप कैसे मैकेनिज्म करोगे। तो आओ बच्चों समझ लो, बहुत इंटरेस्टेड है और आपको ध्यान भी देना होगा। जैसे शिवम गुप्ता जी देखिए, हमारे पास सेकेंडरी हेलाइट दो तरीके से हो सकते हैं, पहले तो ये समझना होगा आप लोगों को। आइए इस माध्यम से रिवीजन भी हो जाएगा बच्चों, और कृतिका जो हम बताना चाह रहे हैं या जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं उसकी बात भी यहाँ हो जाएगी। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक, रिवीजन होगा आपका, नई चीज भी मिलेगी। और सर आज खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाना था जितेंद्र जी आज ये, लेकिन प्रश्न अलग अलग से हो रहे हैं तो हो सकता है कि एक लेक्चर और लग जाए। और आज प्रवीण सर पहले से ही आ गए हैं तो एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलेगा हमको, कोई बात नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करें, हो जाएगा, हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। आइए तो देखें शिवम गुप्ता, एक सेकेंड हेलाइट तो ये हो सकता है डियर, और कहीं सेकेंडरी हेलाइट बच्चों ऐसा हो गया, देखें गौर से कि ऐसा हो गया। सब बातों को गौर से समझिएगा, बड़ा टॉपिक था बच्चों ये। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एब्सेंट ज्यादा करी हो या हम लोगों ने कोई चीजें छोड़ी हो, पर आप लोगों को समझाया बहुत ढेर सारा गया, सब कुछ सिखाया गया, इसलिए समय लगा। अब एंड है बिल्कुल लगभग, परेशान मत हो। एलिमिनेशन पढ़ना है और SN1 SN2 की स्पीड पढ़नी है तो आ जाएगा। सारे बच्चों गौर से देखो, दो सेकेंडरी हेलाइट हमारे बोर्ड पर है बच्चों, गौर से देखिएगा। आप समझ रहे होंगे, जानवी जी, आकाश भारती जी, जानवी श्रीवास्तव, शुभम गुप्ता, ज्ञानचंद्र जी, शमीम अहमद जी, इन दोनों पर परीक्षा में आए कि बताइए इस परिकोष कोच की क्रिया कराइए, और वो पूछेंगे कि बनाइए क्या बनेगा, और क्रिया की क्रिया विधि दीजिएगा। तो देखो ये तो आप सही कर लोगे, पर इसमें से कुछ लोग इसको गलत कर लेंगे।
मैं पूरी चर्चा करता हूं बच्चों आपके बीच में, हमारे स्टूडेंट्स को कोई परेशान नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसा हमारे बच्चों ने पढ़ा है और यही मेरा प्रयास रहा है शुरू से। तो देखो शिवम गुप्ता, आपने पूछा है, आपके माध्यम से सभी बच्चों को समझा रहा हूं। देखिए कृतिका जी, पहला SN2 जो हमने लिखा है कृतिका, जो हैलाइट लिखा है सेकेंडरी, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा बेटा कि ये सेकेंडरी हैलाइट ऐसा है कि जिसका बीटा कार्बन दोनों तरफ हमने देख लिया है। इसका बीटा कार्बन ना तो टर्शरी है ना क्वाटरनरी है। क्लियर है बच्चों? इसका अर्थ यह हुआ कृतिका आकाश भारती कि सर ये SN2 की रिएक्शन देगा, यानी हमें यहाँ इसकी मैकेनिज्म SN2 की मैकेनिज्म देनी होगी और प्रोडक्ट बनाना होगा। बच्चों क्लियर है मेरी बात? समझ गौर से सुनिएगा। आप अच्छी बिटिया हो, आपने मुझे नहीं छोड़ा है, आपने पूछ ही लिया है, मैं बता रहा हूं। अब देखो, लेकिन इस सेकेंडरी हैलाइट पर आएंगे बच्चों, जब हम इसको स्क्योच कराएंगे तो अब ये अल्फा कार्बन, सारे बच्चों गौर से देखो, ये बीटा कार्बन है, यहां भी बीटा कार्बन है, और ये बीटा कार्बन तो बच्चों प्राइमरी है, लेकिन ये बीटा कार्बन आपका टर्शरी हो गया है। और आपको पुराना याद आ रहा होगा कि सेकेंडरी हैलाइड में समझाया था कृतिका जी कि अगर सेकेंडरी हैलाइड है और बीटा कार्बन या तो टर्शरी हो जाए या क्वाटरनरी हो जाए तो फिर वो SN2 नहीं देगा, SN1 देगा। क्लियर है बातें? तो यहाँ जो मैकेनिज्म चलाएंगे इस एग्जाम्पल में वो SN2 की होगी, और बच्चों जो यहाँ चलेगी वो SN1 की मैकेनिज्म होगी। क्लियर है बच्चों? आंसर दिए जाएंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न यही था एग्जाम वालों का कि शायद ऐसे दे दें कि इसको कंप्लीट करो, क्रिया विधि दो, तो इसको करना पड़ेगा, या ऐसा दे दें बोलो कि इसको कंप्लीट करो और इसकी क्रिया विधि दो। बहुत अच्छा शिवम गुप्ता, यह श्रेया केशरवानी, आप सभी लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। पता, जहां जहां भी लाइव क्लास चल रही है उनमें मेरे सारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट हो गए हैं। ब्रिलियंट मीन्स बहुत मेहनत करी है, कई लोगों ने नोट्स बनाया है, बहुत धीरे धीरे कंप्लीट चीजें पढ़ी हैं आप लोगों ने। ये चीज बहुत अच्छी हो रही है आपके साथ, मेरा मन लगता है आपको पढ़ाने में डियर कृतिका सिंह। अब देखो आदित्य सोनी, कृतिका सिंह, सारे अच्छे अच्छे बच्चों, कोमल सिंह जी, कोमल सिंह भी अच्छी बिटिया है। SN2 के जवाब में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन नहीं बनता है। बच्चों गौर से सुनना, इसकी तैयारी हमने कर रखी थी शिवम गुप्ता। लेकिन SN1 में, मोहम्मद शाहिद जी गुड इवनिंग, लेकिन SN1 में यहाँ क्या होगा कि SN1 में जो इंटरमीडिएट आता है वो कार्बोकैटाइन बनता है। याद आया? और भैया लोगों, जब कार्बोकैटाइन बनेगा गोविंद पाल जी, तो कार्बोकैटाइन सेकेंडरी बनेगा यहाँ पर, है ना बच्चों, और टर्सरी बनने के चांस है डियर। तो यहाँ तो हमें ब्यूटी पॉलर भेजना होगा, यानी SN1 का आंसर बिना मैकेनिज्म करे नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल हर्षिता श्रीवास्तव, बिना मैकेनिज्म दे नहीं दे सकते, पर SN2 का दे सकते हैं। ठीक है ना, हम दोनों कर रहे हैं। तो देखिए शुभम गुप्ता, इसमें कोई रिएरेंजमेंट तो होना नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट तो आप बना ही दें कि CH3 CHOH और CH3। क्लियर है? ये बन गया। अब इसकी मैकेनिज्म चलानी है। याद करो, कोई बताएगा SN2 की मैकेनिज्म कितने स्टेप में होती है? जवाब दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गोविंद पाल, कृतिका सिंह, जल्दी बोलो। कृतिका सिंह, SN2 की मैकेनिज्म कितने स्टेप में होती है? हमें उतने स्टेप में बतानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, वहां टर्शरी कार्बोकैटाइन अरेंज होगा, लेकिन पहले इसका कर लें। सब लोग जवाब दो। हमने पूछा है आपसे कि SN2 की क्रिया विधि यहाँ करनी पड़ेगी, तो बोलो शुभम गुप्ता कितने स्टेप में करनी होगी SN2 की मैकेनिज्म? एक स्टेप में। देखो मेरे बच्चों ने जवाब दिया। कृतिका सिंह क्या हो गया? गलत आंसर दे रही हो कृतिका दिया तुम। ध्यान दो, SN1 का नहीं पूछा था और सब लोगों ने कहा है स्लो एंड फास्ट स्टेप नहीं, आप SN1 का जवाब दे रही हो। कृतिका सिंह तुम भूल गई हो, बाकी सब बच्चों ने बोला है। गोविंद पाल भी गलत जवाब दे रहे हैं, बाकी सभी लोगों ने कहा है। आप भूल गई हो कृतिका, कैसे भूल गई हो गुड़िया? SN2 की मैकेनिज्म एक स्टेप में होती है आदि सोनी जी, ओनली वन स्टेप में होती है ना? हाँ सही जवाब दिया करो। तो एक स्टेप चलाएंगे और एक स्टेप चलाएंगे तो बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, वही भारद्वाज पार्क वाला गेट बनेगा। तो मैकेनिज्म चलाएं इसकी। बिल्कुल बिल्कुल SN1 का दिया था कृतिका, हमने SN2 का पूछा था, संभल के जवाब देना होता है बिटिया।
अब देखो चला रहे मैकेनिज्म। सबसे पहले KOH को सब लोग जानते हैं, आयोनाइज करा लो, K बन जाएगा पॉजिटिव, कोई मतलब नहीं है, बेकार हो गया, न्यूट्रल हो गया। और OH पर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कमिंग न्यूक्लियोफाइल है। शुभम गुप्ता देखो आपसे पूछने पर आपका जवाब दे रहा हूं, ये क्लियर है। अब बनाओ, क्या लिखेंगे कि हमारी मैकेनिज्म 1 स्टेप की होगी डियर। बहुत अच्छे से देखिएगा सब लोग। एक स्टेप में क्या करोगे, जो हमारा रिएक्टेंट है वो ये है, और जो रिएजेंट है कमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो OH है। सजावट कर लो गेट की तरह। कार्बन ले लिया डियर हमने, इस कार्बन पर 2 CH3 है, 1 H है, चाहे जैसे लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। 1 H ये लगा लिया बच्चों, ये लगा लिया CH3, ये समझ में आ रहा है बोलो। और क्या लगा हुआ है Cl को हमने यहां लगा लिया डियर। बहुत गौर से देखिएगा, ये हमने ऐसा लिखा है रिएक्टेंट को। अब एक स्टेप में मैकेनिज्म होनी है। देखिए वहां CH3 लिया था हमने, क्योंकि मिथाइल हैलाइड था आपका, बिल्कुल कृतका सिंह अम्ब्रेला स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब यह OH की अटैकिंग करा लो, है ना। और आप क्या बनाओगे, मैं यहां बना दे रहा हूं, फिर इसको मिटा दूंगा फिर, ठीक है ना। ऊपर वो लिखा हुआ उसकी मैकेनिज्म बाद में चलेगी। अब क्या होगा सर, ये अटैक करेगा Cl के अपोजिट। बच्चों कितनी बातें हुई थी, 180 डिग्री पर अपोजिट अटैक करेगा। जितना OH जुड़ेगा उतना Cl निकलेगा, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो ट्रांजिट स्टेट बनानी पड़ेगी बच्चों लोगों, बड़े से ब्रैकेट के अंदर बनाएंगे, इसी के नंबर मिलते हैं 2 नंबर। C अपनी जगह रहेगा डियर, दिखाई दे रहा है ना, CH3 अपनी जगह रहेगा, CH3 अपनी जगह रहेगा, H अपनी जगह रहेगा। आने वाला OH जुड़ने की कोशिश करेगा, ये चीजें आ गई हैं आपको। और ये Cl निकलने की कोशिश करेगा। आपको याद है ये फॉर्मिंग बॉन्ड है, ये ब्रेकिंग बॉन्ड है। OH पर आंशिक ऋणावेश, Cl पर आंशिक ऋणावेश। और भैया लोगों क्या लिखना नहीं भूलना है सर, ये स्लो स्टेप है, एक ही चल रही है ना मैकेनिज्म, एक स्टेप में चल रही है। कोई भी एग्जाम्पल हो डियर, अगर SN2 का एग्जाम्पल है तो आपको डरना नहीं चाहिए। हमने एक मिथाइल हैलाइड का बताया था, एक KCN से बताया था, है ना कृतका सिंह। तो कोई भी एग्जाम्पल हो, बस डिसाइड कर लिया गया कि SN2 से बननी है क्रिया, तो ये आया। अब क्या करोगे, लास्ट में यही बनाए दे रहे आपको, ये पूरा टूट के इधर आ जाएगा, ये पूरा जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों लोगों। खूब प्रैक्टिस कर लो इनकी, बड़ी मजेदार चीजें हैं। ये OH बन जाएगा, Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। शुभम गुप्ता, कृतका सिंह, आदित्य सोनी, कोमल सिंह, सभी लोग मुझे जवाब दो, इसको करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। जानवी श्रीवास्तव, चलो स्टेप यही होगा। और SN2 की मैकेनिज्म हमने ऐसे चला दी है। तो अगर ऐसा प्रश्न आया बोर्ड में 3 नंबर का आएगा, तो आपको डिसीजन लेना होगा पहले कि SN1 की मैकेनिज्म है कि SN2 की मैकेनिज्म है। बच्चों कमेंट चाहिए मुझे आपका। क्या सब लोग अगर ना बताते इसको हम, क्या तब नहीं कर सकते थे? कर सकते थे आप SN2 की मैकेनिज्म को, क्योंकि आपको पता है एक स्टेप में होती है ना। बस एग्जाम्पल बदला है, एग्जाम्पल वो चाहे जो दे दिए आकाश भारती, हम चलेंगे वैसे ही। बस निर्णय ले लो, निर्णय लेने का अधिकार आपके पास है। 5 पॉइंट पढ़ाए थे, वो डिसाइड करते हैं कि कब SN1 होना है, कब SN2 होना है। क्या बच्चों मेरी बात आपको समझ में आई है? आदित्य सोनी, सब लोग कमेंट कर दो कि अगर हम ना भी बताते शुभम गुप्ता तो आप ये कर लेती, ये तो सरल था। लेकिन शुभम गुप्ता आपका प्रश्न ऐसे से रिलेटेड था, मैं समझ गया था आपकी बात कि सर ऐसा सेकेंडरी हैलाइड हो, बिल्कुल Cl की बॉन्ड बड़ी है तभी अम्ब्रेला स्ट्रक्चर बना है कृतका जी, है ना। ज्ञानचंद्र यादव, आप सब लोग सीख पा रहे हो बच्चों? क्या मैं सिखाने में सफल हूं आप लोगों को? बिल्कुल सफल रहूंगा। यस, अब आओ दूसरा सेकेंडरी हैलाइड आप कह रहे हो शुभम जी, तो बेटा ये अच्छा है, पता इसका प्रोडक्ट किसका? आदित्य सोनी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका प्रोडक्ट हम बनाएंगे नहीं अभी SN1 का, मुझे नहीं पता क्या बनना है। पता SN1 की रिएक्शन का प्रोडक्ट बिना मैकेनिज्म के ना बनाया करो। क्यों? ये चीज हमेशा मुश्किल में होती है। आप मार्कोव रूल में भी प्रैक्टिस करके आए थे कि वहां इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है,
और जब कार्बोकैटायन बनता है और बिना ब्यूटी पार्लर भेजे उससे प्रोडक्ट बना देंगे तो गलत होने का चांस है। इतना बड़ा अंतर है SN1 और SN2 की मैकेनिज्म में। इसका मतलब शुभम गुप्ता आप समझ गई होगी। एग्जाम्पल डिसाइड करता है कि SN1 की मैकेनिज्म है कि SN2 की मैकेनिज्म है, ये बात ध्यान देना डियर। और फिर उसी से उस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। जैसे हम इस प्रोडक्ट को बनाने में ये गलती नहीं करेंगे पहले कि जहां Cl लगा है हम वहां OH लगा दें, हम नहीं करेंगे बच्चों ये गलती, क्योंकि मुझे नॉलेज है, आपको भी नॉलेज है कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता। बहुत अच्छा जानवी जी, ब्यूटी पार्लर भेजना होगा, रीअरेंजमेंट होगा, है ना शिवानी जायसवाल। अब ब्यूटी पार्लर जाना होगा, बिल्कुल जाएगी जानवी जी। समझ में आई शुभम गुप्ता? कुछ बेटा आप भी बोलो शुभम गुप्ता, आपके लिए बता रहे हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, SN1 है या अभी KOH को वैसे आयोनाइज करा लो, जनरल सेंटेंस है। क्या होगा, K पर प्लस होगा, ये बेकार हो गया, आने वाला न्यूक्लियोफाइल तगड़ा है, ये आएगा। SN1 की मैकेनिज्म में बच्चों सब लोग गौर से देखिएगा, रिवाइज भी हो रहा है आपको। लिखेंगे सर 2 स्टेप की मैकेनिज्म होगी। क्लियर है आदित्य सोनी? इसके सहारे फिर रिवीजन मिल रहा है आपको। 2 स्टेप की मैकेनिज्म है ना कृतिका बिटिया? आप SN1 का जवाब दे रही थी ना, 2 स्टेप। एक स्टेप होगा स्लो स्टेप और एक स्टेप क्या होगा, फास्ट स्टेप। सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोई संख्या कम मत होने दीजिए, बराबर जुड़े रहिए। अब अच्छे अच्छे उच्च स्तर पर आते जा रहे हैं आप ऑर्गेनिक में, और आप जवाब भी सीखेंगे और जवाब भी आप हमको देंगे। तो आइए डियर देखें, 2 स्टेप में पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, दूसरा स्टेप फास्ट होता है ना? कृतिका सिंह एक जवाब और दो शुभम गुप्ता। स्लो स्टेप में क्या बनता है बच्चों लोगों? कार्बोकैटायन बनता है, और फास्ट स्टेप में बनता है मेजर प्रोडक्ट। याद आया? अब इसका जो स्लो स्टेप होगा वो कार्बोकैटायन के बनने का होगा, और कार्बोकैटायन हमें रीअरेंजमेंट भी कराना पड़ेगा। सब कुछ समझ में आ रहा है? यस, देखो मेरे शिवानी जायसवाल ने बोला है, बहुत बढ़िया, कि सर फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का। सबको समझ में आया? शुभम गुप्ता को भी समझ में आ गया होगा। तो आइए 2 स्टेप में से पहले स्टेप की बात कर दो डियर। क्या करोगे फर्स्ट स्टेप में? उसी हैलाइट को ले लोगे आप, खोल के लिख लिया हमने हैलाइट को, CH3 CCH3, ये H खोल लिया, और ये लिखा है CH, ये लिखा है Cl, और ये है CH3। ठीक है ना? इसके बीटा कार्बन में टर्शरी है, तो पहला स्टेप स्लो होगा बच्चों लोगों, यही क्रिया की दर को निर्धारित करेगा। ये Cl इस H से, इस CH3 से इतने बड़े अल्काइल से खुद ही परेशान है ना? Cl को भगा देगा, घर की परेशानी है, कल बढ़िया बढ़िया बातें कही थी, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये अपने आप बाहर होगा, तो Cl को यहां से हटा देंगे पहले स्टेप में, ये बनेगा CH3। बहुत संभल के देखिएगा बच्चों, आज तो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हो, फिजिक्स में भी, मैथ में भी, हमारी ऑर्गेनिक में तो बहुत सरल सा काम है बच्चों। ये आ गया ना, ये आ गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। लेकिन अब यहां हम OH की अटैकिंग नहीं करेंगे डियर, याद आया ना? अब हम पहले कार्बोकैटायन को ब्यूटी पार्लर भेजेंगे। क्यों भेजेंगे ब्यूटी पार्लर? क्योंकि सर ये सेकेंडरी है, ये रीअरेंजमेंट करके टर्सरी में चेंज हो सकता है, ये फर्स्ट स्टेप में ही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस स्टेप को समझाने के लिए हमने आप सबके बीच में ब्यूटी पार्लर समझाई थी आपको, ट्रू ब्यूटी पढ़ाई थी आपको कार्बोकैटायन की। ये मेरी ट्रू ब्यूटी जो कार्बोकैटायन से रिलेटेड है बच्चों, ध्यान रखना, ये कार्बोकैटायन में अपना रोल निभाती है। अब क्या करेंगे रिअरेंजमेंट में, सेकेंडरी से टर्सरी बन जाए। तो आदित्य जी देखो, मिथाइल को ले जाने से कोई फायदा नहीं है, इस हाइड्राइड को ट्रांसफर करा लो बच्चों, यहाँ CH2 हो जाएगा बच्चों, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों, तो टर्सरी कार्बोकैटायन हो जाती। कितनी बढ़िया प्रॉब्लम हो रही, देखो शुभम गुप्ता, CH3 को नीचे लगा लिया, चार्ज को ऊपर लगाया जाता, हमने ऊपर कर लिया, और ये हो गया CH2 CH3। पहले स्टेप में ये कार्बोकैटायन बन के आया जो कि टर्सरी कार्बोकैटायन है। ये स्लो स्टेप है पहले स्टेप का, और ये कार्बोकैटायन बना दिया गया। जानवी जी
शिवम गुप्ता जी, अब आपको एकदम से क्लियर हो रहा होगा बेटा, आपने पूछा मैं जवाब दे रहा हूं। अब बेटा यहां से चलाएंगे सेकेंड स्टेप, लिख दिया हमने सेकेंड स्टेप, और किसकी अटैकिंग कराएंगे, इस OH की जो कि कमिंग न्यूक्लियोफाइल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब सीख गए हो, ये फर्स्ट स्टेप होगा सर, और OH 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन से जुड़ जाएगा। देखा, वहां लग रहा था कि Cl यहां आ जाएगा, Cl की जगह OH आ जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है बच्चों। SN1, इसीलिए कहते हैं ऑर्गेनिक में रिएक्शन कुछ नहीं होती है, ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म से सही जवाब मिलता है। और ये आपने अच्छा प्रश्न पूछ लिया है, प्रोडक्ट बन गया है। और SN1 SN2 का एक अच्छे उदाहरण के साथ मेरे बच्चों ने रिवीजन कर लिया है। गोविंदपाल जी क्लियर है बेटा? ज्ञानचंद क्लियर है? बिल्कुल, यस कृतिका सिंह, बहुत दिनों बाद ये बात आपने बोली है, बहुत अच्छा कृतिका। देखा, मेरे बच्चे कहीं भी हो नजर आ जाते, मेरी केमिस्ट्री की भाषा बोलते हैं वो। बोला है कृतिका ने, लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल, जीवन का सार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सार इसी लाइन में छिपा हुआ है। जब आप और बड़े हो जाओगे, बड़ी बड़ी क्लास में जाओगे, तो जीवन का ये सार आपके साथ बराबर साया की तरह, मेरी साया की तरह आपका काम करेगा, कि हाँ हमारे सर ने बहुत पहले बता दिया था। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है शुभम गुप्ता? अब आपकी परेशानी खत्म है ना? तो आओ बच्चों, अच्छा रहा, आपने अपने प्रश्न को पूछ लिया और हमारे सारे बच्चों को रिवीजन भी हो गया। लेकिन आदित्य सोनी, कृतिका सिंह, अब अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम? एलिमिनेशन तो पढ़ना ही है हमको, वो तो लास्ट टॉपिक है हेलो एल्केन का। लेकिन अभी तक हमने SN1 SN2 की स्पीड नहीं पढ़ी है, क्रिया की दर नहीं पढ़ी है, कि कौन अच्छा SN1 देगा, कौन अच्छा SN2 देगा। इससे रिलेटेड आदित्य सोनी, सारे प्यारे बच्चों, एक बार बोल रहा हूं सबके बीच में, इससे रिलेटेड हमारी NCERT ने 5-6 प्रश्न दिए हैं, आप देखिएगा NCERT को। कौन अच्छा SN1 देगा, कौन अच्छा SN2 देगा, 10 मिनट में ये समझ लो, अच्छे से समझ लो, तो SN का मामला खत्म कर दे। और ऐसा समझना कृतिका सिंह, जिससे जीवन भर कभी भूलो नहीं। कैसे? जैसे आपने 5 बिंदुओं से ये निर्णय लेना सीखा था कृतिका जी, कि कैसे पता लगता है कि कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा। ठीक ठीक इसी प्रकार से हम ये भी सीख लेंगे अब, कौन अच्छी SN1 देगा, कौन अच्छी SN2 देगा। बिल्कुल कृतिका सिंह, SN1 और SN2 की स्पीड आपको पढ़ाने जा रहा हूं, सब लोग गौर से सीखें। जहां जरूरी ये है कि SN1 कौन दे रहा है, SN2 कौन दे रहा है, उससे भी ज्यादा जरूरी बच्चों ये है, प्रश्न इससे भी खूब ढेर सारे भरे पड़े हैं, बिल्कुल भरे पड़े हैं, कि सर कौन अच्छी SN1 देगा, कौन अच्छी SN2 देगा। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। विजय बहादुर, स्मिता यादव सर, अगर हो तो Cl कैसे निकलेगा, नहीं समझ में आया बेटा। स्मिता ने कहा सर अगर -I हो तो, अच्छा -I लिखा है कि -I हो तो कैसे निकलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर -I होगा बच्चों, या नहीं होगा -I, तो नहीं निकलेगा, फिर वो SN2 के फेशन से निकलेगा। समझ में आ रहा? धक्का मार मार के निकलेगा, वो SN2 के फेशन में जवाब देना होगा। अच्छा प्रश्न है तुम्हारा विजय बहादुर। यस स्मिता यादव के -I होगा तो निकल ही नहीं सकता है, SN2 से धक्का देने पर निकला है, -I होने पर और बड़ा धक्का देना होगा, SN2 से ही निकल पाएगा। या तो निकलेगा या नहीं निकलेगा, कहो SN की रिएक्शन ही ना हो, धक्का भी सहन कर जाए वो, और कहो ना निकले। ठीक है ना? तो -I फेवर में है SN2 के, और +I फेवर में है SN1 के। यही बातें तो आपको स्पीड में क्लियर हो जाएंगी। कौन अच्छा SN1 देगा स्मिता यादव, देखो आपके प्रश्न से अपने टॉपिक को लिंक कर रहा हूं। स्मिता जी, अच्छा +I वाला अल्काइल हैलाइड होगा, वो भी बीटा कार्बन पर, तो SN1 देगा, और अच्छा +I नहीं होगा तो SN2 देगा। यहीं से पता लग जाएगा। अतुल सिंह, मारपीट करके बहुत जल्दी निकलेगा। यस, ज्यादा पनिशमेंट मिलना होगा, -I पावर पर लगाए होगे तो कोई SN की रिएक्शन ही ना हो। तो आओ स्पीड लिखो, स्पीड ऑफ SN रिएक्शन, SN को डिवाइड किया था आपने 2 जगह, लिखो स्पीड
ऑफ एसन रिएक्शन। एसन रिएक्शन की स्पीड कब बतानी होती है बच्चों, और SN1 SN2 की कब बतानी होती है। इतने प्यार से पढ़ाऊंगा मैं इस टॉपिक को, 10 मिनट का समय लेना है अकेला, कि मेरा एक एक बच्चा जीवन भर याद रखेगा। क्यों? क्योंकि इसकी तैयारी आपने 5 बिंदुओं में कर ली है, और इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हो रहे हैं जब इस क्लास में कि -i होगा तो क्या होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चों बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए हो, और आपने प्रश्न पूछ के मेरी मदद कर दी है, ठीक है ना। तो देखो, हम पहले SN1 और SN2 की स्पीड नहीं बता रहे हैं कृत का, हम सिर्फ SN की बता रहे हैं। कब हर्षता श्रीवास्तव, कब SN की स्पीड की जरूरत होती है और कब SN1 और SN2 की जरूरत होती है, पहले इन बातों को समझ लिया जाए। ठीक है अतुल सिंह, देखें, बहुत इंटरेस्टेड है। देखें, हम लोग SN क्रिया का जवाब बच्चों जब देंगे, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत सरल है, आप घबराओ नहीं, चैप्टर खत्म होने जा रहा है, पर ये 10 मिनट बहुत गौर से सुन लो आप। SN अवक्रिया का निर्धारण कृत सिंह कब करना है, कब SN1 का करना है, कब SN2 का करना है, पहले ही आदित्य सोनी जी ये समझा जाए। ठीक, देखो समझना सब लोग। एल्काइल सेम हो, आर सेम हो, कृत का बहुत अच्छा समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है अकेला। एल्काइल सेम हो, सारे एल्काइल सेम हो, मिथाइल 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 इथाइल इथाइल प्रोपाइल सब सेम हो, और हैलाइड अलग अलग हो, ये अलग अलग हो। जैसे सुन लीजिए, जैसे एक हो मिथाइल फ्लोराइड, एक हो मिथाइल क्लोराइड, एक हो मिथाइल ब्रोमाइड, और एक है मिथाइल आयोडाइड। मेरी बात को समझिए बच्चों, छोटी सी शब्दों में बड़ी बात बोल रहा हूं खुशी सोनी। जब एल्काइल सेम हो, हैलाइड अलग अलग हो, बात समझ लेना बच्चों, तो कभी भी SN1 और SN2 से जवाब नहीं दिया जाता है, जवाब सिर्फ SN रिएक्शन से दिया जाता है। SN1 और SN2 से जवाब कब दिया जाता है कृत का, जब एल्काइल अलग अलग हो। पहले यह बात आप तक पहुंचनी चाहिए हमारी। कब SN में जवाब देना है, कब SN2 SN1 में जवाब देना है, अगर एल्काइल सेम होंगे, ठीक है ना, और हैलाइड अलग अलग होंगे, तो जवाब निकल के आता है SN रिएक्शन का। और कुछ देर बाद हम इन एल्काइल को बदल देंगे, एल्काइल को बदल देंगे, हैलाइड चाहे बदल जाए चाहे सेम रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो जवाब SN से आ जाएगा। मैं सारी बात आपके बीच में रख रहा हूं, क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल जान भी, एल्काइल सेम हो, हैलाइड अलग अलग हो, तो हम जवाब बनता है SN रिएक्शन से। देखो हमने वही काम किया है, मिथाइल ले लिया, चाहे जो ले लें, चाहे इथाइल ले लें, चाहे आइसोप्रोपाइल ले लें, चाहे टर्सरी कोई भी ले लें, अगर एल्काइल सेम हो, हैलाइड अलग अलग हो, तो जवाब कभी भी SN1 SN2 से मत दीजिए, जवाब हमेशा कृतकाशिक SN वाला होगा। अब देखो, आप खुद बता लोगे, बताओ क्या ये निकलने वाले न्यूक्लियोफाइल लीविंग न्यूक्लियोफाइल होगा, ये भी लीविंग न्यूक्लियोफाइल होगा, ये भी लीविंग न्यूक्लियोफाइल होगा, ये भी लीविंग न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि आने वाला न्यूक्लियोफाइल तो उनको हटा देगा। तो क्या बोला था अतुल सिंह जी कि लिविंग न्यूक्लियोफाइल को वीक होना चाहिए, बोला था ना, और कमिंग न्यूक्लियोफाइल को कृतकाशिक स्ट्रांग होना चाहिए। ये बात पिछले 10 दिन से मैं कह रहा हूं आपसे। तो अब इनमें जो अच्छा लिविंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो जल्दी दे देगा SN की रिएक्शन। अब अच्छा लिविंग न्यूक्लियोफाइल कैसे होगा, जो कमजोर न्यूक्लियोफाइल हो, और हमने थ्योरी दी थी आपको कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना, उससे बनने वाला न्यूक्लियोफाइल वीक होता है, और जो वीक एसिड होता है उससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो देखो फ्लोरीन तो बहुत नजदीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बिल्कुल नजदीक चिपका है कार्बन से, इससे बड़ी लेंथ तो Cl की होगी बॉन्ड, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल किनारे से होगा, कार्बन के पास में होगा, ये और दूर होगा इसकी तुलना में, ये भी यार और दूर होगा, और आयोडाइड तो बहुत दूर होगा, ये बॉन्ड बहुत बड़ा होगा, जो जितनी दूर होगा उतनी जल्दी अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा और उतनी जल्दी निकल जाएगा। सीधी सीधी थ्योरी है,
अर्थात फ्लोरीन कार्बन और फ्लोराइड के बीच में छोटी बॉन्ड लेंथ है, बहुत मजबूत रिश्ता है। ये थोड़ा सा दूर है, इससे बड़ी बॉन्ड लेंथ है, Br की इससे बड़ी। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे धीरे धीरे कम हो रही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोराइड की है, फिर उससे कम क्लोराइड की, फिर उससे कम ब्रोमाइड की, सबसे कम आयोडाइड की। जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना दूर दूर का संबंध होगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना पास पास का संबंध होगा, और पास पास के संबंध में हैलाइड को हटाना कठिन हो जाएगा। तो बताओगे इन चारों में सबसे अच्छा कौन सा हैलाइड एसएन रिएक्शन देगा? जल्दी बोलो। आयोडाइड की, फ्लोराइड की, क्लोराइड की, ब्रोमाइड? आप जवाब दो, मुझे पता लग जाएगा कौन देगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे अच्छी एसएन रिएक्शन। कौन देगा डियर? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में। मैंने सेंटेंस बताया है आपको, एसएन से जवाब मिलेगा। जवाब दो भैया में, कौन देगा अच्छा सा? बहुत अच्छा जवाब हमारी कृतिका सिंह ने दिया है, शुभम ने भी दिया है। शुभम ने आंसर नहीं लिखा है, सबसे अच्छा कृतिका सिंह ने कहा आयोडाइड देगा। बिल्कुल हिमांशु यादव, बात समझ में आ रही? गुड मॉर्निंग। अतुल सिंह सीएल कैसे देगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, बहुत पास पास होगा। उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, उससे कम दूर हो गया। अगर कार्बन और फ्लोरीन इतने नजदीक चिपके हैं तो कार्बन और क्लोरीन इतने दूर दूर चिपके होंगे, कार्बन और ब्रोमीन और दूर दूर होंगे, और कार्बन और बहुत दूर दूर होंगे। देखो मैंने पूरी बॉन्ड लेंथ बना दी चित्र के माध्यम से, छोटी और बड़ी और बड़ी और बड़ी। इसका आकर्षण बहुत कम है, हटाना आसान है। इसका आकर्षण इससे कम है, सॉरी इसका आकर्षण इससे ज्यादा, इसको हटाना देर लगेगी। सबसे कम आकर्षण इसका है। तो देख लो, ऊपर से नीचे आने पर भैया लोगों फ्लोराइड अच्छी एसएन नहीं देगा, इससे अच्छी देगा क्लोराइड, इससे अच्छी देगा ब्रोमाइड, इससे अच्छी देगा आयोडाइड। ऊपर से आने पर, नीचे आने पर एसएन रिएक्शन का रेट भैया लोगों इनक्रीज हो रहा है, इनक्रीज हो रहा है। इस बात को समझिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों लोगों? कृतिका सिंह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल हो अट्रैक्शन फोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। या ऐसा बोल लो या ऐसा कह लो, बता दें आपको कृतिका सिंह कैसे कह दें कि एसएन रिएक्शन का रेट, हम ऐसा लिख रहे हैं, आपसे अपोजिट लिख रहे हैं। एसएन रिएक्शन का रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? हैलाइड के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, हैलाइड के इलेक्ट्रोनेगेटिव के, हैलाइड के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के। देखो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था? फ्लोराइड, उतनी खराब दे रहा है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था? आयोडाइड, उतनी ही अच्छी दे रहा है। इस बात ने कॉन्सेप्ट से क्लियर कर दिया आपको, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्यों? हैलाइड अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो एट्रैक्शन मजबूत होता है, हमें आसानी से निकालने में मुश्किल होती है। ऊपर से नीचे आने पर रेट इंक्रीज हो रहा है, या दूसरे शब्दों में लिखते हैं हम यहाँ पर, सबसे अच्छा देता है अल्काइल आयोडाइड एसएन रिएक्शन, फिर देगा ब्रोमाइड, फिर देगा क्लोराइड, और आप समझ गए सबसे खराब देगा एल्काइल फ्लोराइड। आदित्य सोनी जी कमेंट करो बेटा, जानवी श्रीवास्तव कमेंट करो, शिवम गुप्ता कमेंट करो। ये याद रखोगे कि नहीं रखोगे? बिग बॉन्ड वीक, यस यस यस, वीक रिलेशन, बिल्कुल। जब वीक रिलेशन होगा तो अच्छी एसएन रिएक्शन देगा, है ना? इसको ऐसे समझना होगा, हमने मैथमेटिकली भी लिख दिया। अतुल सिंह ने बहुत अच्छा भेजा है, सब सारी बात समझ में आ गई है क्या बच्चों? ये बात मेरी आप तक पहुंची है? जब एल्काइल सेम हो और हैलाइड डिफरेंट हो कृतिका बिटिया, तो जवाब कभी SN1 SN2 में नहीं दिया जाता है। ठीक, बाकी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यस यस, याद रहेगा सर, बिल्कुल हर्षिता श्रीवास्तव। मैं पूछूंगा बार बार, हैलाइड से अलग अलग हो, एल्काइल सेम हो, SN से जवाब बनेगा, और SN से जवाब बनेगा तो अच्छा एसएन देगा आयोडाइड, उससे खराब ब्रोमाइड, उससे खराब क्लोराइड, सबसे खराब बिल्कुल कृतिका सोनी, खुशी सोनी, आपने जो मैंने लिखा वही आपने भी लिख दिया है। ठीक, अब आओ बच्चों अगले प्रश्न पर आओ। ये बात सबको समझ में आ गई?
तो आइए अभी हमने एसएन रिएक्शन का रेट निकाला है डियर। अब SN1 और SN2 का एक साथ निकालूंगा रेट और आपको समझ में भी आ जाएगा। बहुत प्रश्न दिए गए एनसीईआरटी पर इससे रिलेटेड। आदित्य सोनी थोड़ा सा जागरूक रहिएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के चलिए यहाँ पर, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा है SN और जहां से प्रश्न ज्यादा आने हैं अगर वो नहीं समझोगे तो सब खराब हो जाएगा। शुभम गुप्ता नंबर जहां से लेने हैं, जिन कॉन्सेप्ट से लेने हैं उसकी बारी अब है आपके बीच में। तो आइए देखिए हम दोनों का रेट बता रहे हैं आपको, SN1 का और SN2 का। कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो। और एक लड़की ने जो पूछा था उसने बहुत आसान कर दिया हमारे लिए ये चीज। एक लड़की ने पूछा था अभी कहता माइनस आई हो तो क्या हो, और माइनस आई अगर हो तो क्या हो, ये चीज बहुत अच्छी पूछी गई है और इससे मुझे बताना बहुत आसान हो गया। देखो मान के चलो हम अब SN1 रिएक्शन का रेट देखें, आप खुद जवाब दोगे देखें, ठीक। SN2 रिएक्शन का रेट देखें, अब दोनों का देख रहे हैं। तो बच्चों आप मुझसे बात करें थोड़ी देर पहले, तब आप समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भरा रहेगा डियर। अच्छा बताओ SN2 क्रिया का मैकेनिज्म का इंटरमीडिएट क्या था? ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण काल की अवस्था। धक्का खा खा के निकले तो SN2 अच्छी होगी, बिना धक्का खाए निकले तो अच्छी क्या होगी? SN1। क्यों पहला स्टेप SN1 का स्लो स्टेप था? सर SN1 का पहला स्टेप इसलिए स्लो था, उसी की कंसंट्रेशन पर इसलिए डिपेंड करता था क्योंकि यहाँ प्लस आई का इफेक्ट था। यहाँ प्लस आई का इफेक्ट फेवर में है, प्लस आई इफेक्ट फेवर में है। किसके फेवर में है? SN1 के फेवर में है। प्लस आई का इफेक्ट SN1 के फेवर में है और प्लस आई का इफेक्ट SN2 के फेवर में नहीं है। नो फेवर, ये इसके फेवर में नहीं है। बच्चों गौर से देखना, अब यही जवाब निकल आया है। SN1 रिएक्शन का रेट, फिर क्लियर करा दे रहा हूं, SN1 रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई के भैया लोगों, और SN2 रिएक्शन का रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई के। ये रेट को निर्धारित कर देगा। क्या ये दो बातें आप मेरी समझ पा रहे हो? और नहीं समझ पा रहे हो तो समझ लो, या समझ पा रहे हो तो कमेंट कर दो जल्दी से, जल्दी बोलो। बिल्कुल घर वालों से ज्यादा परेशान होगा, वो घर वालों से ज्यादा परेशान जो होता है वो प्लस आई कहलाता है। सुमन ने पूछा क्यों बेटिया? क्यों? इसलिए प्लस आई इफेक्ट जब ज्यादा होगा, घर वालों से परेशान होगा, तो उसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। रीजेंट की कंसंट्रेशन पर शुभम गुप्ता डिपेंड ही नहीं करेगा, और जो अकेला रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है वही तो SN1 देता है और वही अच्छी SN1 देगा। सरल शब्दों में गोंदपाल बहुत अच्छे बच्चे लोगों, अजीत मौर्य बिल्कुल सीधी सीधी बात है, प्लस आई के सीधे प्रोपोर्शनल है SN1 और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है SN2। इन बातों को समझिए। प्लस आई और माइनस आई कैसे देखते हैं? प्लस आई कहां देखना होता है सौरभ सिंह? प्लस आई को देखना होता है बीटा कार्बन पर। किस कार्बन पर? बीटा कार्बन पर देखना होता है। तो देखिए मैं बता रहा हूं आपको, आप समझिए। अगर हम चलिए पहले SN1 का रेट देखें, फिर यहां बता रहा हूं, ये चीजें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जरूरी है। शुभम गुप्ता समझ में आया आपको? आपने प्रश्न पूछा, हमने जवाब दिया है। शरभ सिंह गुड इवनिंग, या सिंधु कुमारी ये समझ में आया? तो देखो क्या कारण है। आप बराबर कहा करते थे, ये नोट किया आप लोगों ने? क्या कारण है कि आप बराबर कहते थे कि टर्सरी हैलाइड हमेशा SN1 रिएक्शन देगा? वो कारण प्लस आई का था डियर। देखो देखना, टर्सरी हैलाइड ये था हमारे बीच में, CH3 CCH3 और ये CH3। गौर से देखो ये हैलाइड है डियर। टर्सरी हैलाइड में इस कार्बन पर जिस पर हैलाइड लगा हुआ है, घर वाले कितने प्लस आई है? 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, 3 प्लस आई,
इस हैलाइट को अपने आप बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो बहुत सीधा सा जवाब है, सबसे अच्छी SN1 रिएक्शन डियर टर्सरी हैलाइड देते हैं, टर्सरी हैलाइड देते हैं, टर्सरी हैलाइड देते हैं। इसके आगे कोई नहीं टिकेगा। अब टर्सरी हैलाइड के बाद देखें आप तो फिर देगा सेकेंडरी हैलाइड। आपको पता है सेकेंडरी हैलाइड SN2 देता है, SN1 देता है, लेकिन रेट में हमें तीनों को अरेंज करना होगा बच्चों। SN1 में SN2 में तीनों को अरेंज करना होगा। अब देखो सेकेंडरी हैलाइड में क्या हो गया, घर में सताने वाले 2 प्लस आई हैं, 1 और 1 2, यहाँ 2 प्लस आई है और प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ 3 प्लस आई है, तो 3 प्लस आई होने की वजह से टर्सरी हैलाइड अच्छी SN1 रिएक्शन दे रहा है। इससे खराब देगा सेकेंडरी हैलाइड और सबसे खराब देगा प्राइमरी हैलाइड, क्योंकि प्राइमरी हैलाइड में प्लस आई की जगह केवल एक आर है, एक प्लस आई है। अगर देखोगे आप तो आई पावर प्लस आई पावर कम होता जा रहा है और SN1 का रेट कमजोर होता जाएगा। तो सबसे अच्छा देगा टर्सरी हैलाइड। भैया लोगों अभी बात बहुत सारी करनी है। इससे खराब देगा सेकेंडरी हैलाइड और इससे खराब देगा प्राइमरी हैलाइड। SN1 में ये तीनों सजाए गए हैं, तीनों को सजा के तीनों की तुलना में जवाब देना होता है। तो सबसे अच्छा देगा टर्सरी हैलाइड, फिर देगा सेकेंडरी हैलाइड और फिर देगा प्राइमरी हैलाइड। ये बात आपको समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है SN1 की रिएक्शन। बच्चों नोट कर लो, कोई मन में उलझन हो तो बात कर लो जल्दी से। तो SN2 का रेट भी आपको पढ़ाया जाए। पर SN2 को रेट के बाद एक बात और करी जाए। आपके मन में कोई बात चल रही हो, ये ध्यान देना होगा। शिवानी जायसवाल SN का रेट निकालेंगे तो हैलाइड से डिसाइड होगा। सबसे अच्छा देगा आयोडाइड, उससे खराब ब्रोमाइड, उससे खराब क्लोराइड, उससे खराब फ्लोराइड। लेकिन SN1 का रेट अगर देखना है तो एल्काइल डिसाइड करेगा। प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। SN1 और SN2 प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अतुल सिंह बहुत जल्दी समझ लेते हो, बहुत अच्छी कंसल्टेंट से समझते हो। बिल्कुल बच्चों याद रखोगे इस बात को। ऐसा नहीं कि मैं अकेला कोर्स करा रहा हूं, आपको याद कराने के पूरे लक्षण पैदा कर रहा हूं। वो आपको जागृत करने होंगे, मेंटेन करना होगा, एक्सरसाइज आपको करनी होगी। जब ये काम आप करेंगे तो सीख जाएंगे। भैया लोगों अब आ जाओ, नोट हो गया। तो SN2 का देख लो भैया लोगों, बहुत सरल है। जो रेट SN1 का आया उसका उल्टा कर दो। बोलो क्यों? प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमें ये लिखा है SN2 प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अच्छी SN2 रिएक्शन कौन देगा? खुद जवाब दे लोगे आप। अच्छी SN2 रिएक्शन देगा प्राइमरी हैलाइड। अच्छी SN2 रिएक्शन जो देगा वो नंबर 1 पर देगा प्राइमरी हैलाइड RCH2X। इससे खराब देगा सेकेंडरी हैलाइड भैया लोगों, और सबसे खराब देगा टर्सरी हैलाइड। इतनी खराब देगा कृतिका सिंह कि ये तो देते ही नहीं है SN2। आपको तो पता है वो SN1 रिएक्शन देने लगता है, फिर भी अरेंज करना है तीनों को एक साथ। नंबर 1 पर प्राइमरी हैलाइड, नंबर 2 पर सेकेंडरी हैलाइड, आदि सोनी समझिए नंबर 3 पर टर्सरी हैलाइड। क्यों? प्लस आई पावर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्लस आई के नंबर 1 प्लस आई है, प्लस आई के नंबर 2 प्लस आई है, 1 प्लस आई और 1 प्लस आई, प्लस आई पावर बढ़ रहा है। प्लस आई के नंबर 3 चीजें हैं। प्लस आई पावर बढ़ना SN2 के फेवर में नहीं है और प्लस आई का बढ़ना SN1 के फेवर में है। इस कारण से हम ये जवाब देंगे। प्रदीप यादव प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी फिर टर्सरी हैलाइड। बिल्कुल जानवी सर, तो कंडीशन दोनों में सेम होगी। जानवी श्रीवास्तव का सर, अगर सेकेंडरी हैलाइड की कंडीशन दोनों में सेम होगा। नहीं समझ में आया जानवी प्रश्न क्या है?
सेकेंडरी हैलाइड में आपने कहा दोनों में सेम होगा, SN1 और SN2 में। बेटा SN1 तो जब देगा सेकेंडरी हैलाइड है जब उसका बीटा कार्बन टर्सरी क्वाटरनरी होगा, अदरवाइज वो भी SN2 देगा। देखो हम तो यहाँ लिखा है, क्या टर्सरी हैलाइड कभी SN2 देता है क्या? नहीं देता है। लेकिन एक साथ तुलना करनी है तो जवाब ये आया कि बहुत खराब देता है, अर्थात नहीं देता है, अर्थात ये SN1 रिएक्शन देता है। ठीक है ना? अब समझ लो सुबह मुक्ता सर माइनस आई के लिए जब प्लस आई के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा कर दो SN2 को, प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यहीं से निकल के आता है। और SN1 प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सेम रिजल्ट है, इसको बदल लो, माइनस आई लगा होगा तो अच्छी SN2 देगा और खराब SN1 देगा। ये प्लस आई और माइनस आई जस्ट अपोजिट है। बिल्कुल राजेंद्र पाल जी, 5 मिनट के बाद फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, आपके प्रवीण सर आ गए हैं। ठीक है, SN1 SN2 का रेट देखा गया है और SN1 SN2 के रेट में बिल्कुल ध्यान दें, एक बार कमेंट करें। माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा ना, बिल्कुल माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छी SN2 देगा। ठीक, प्लस आई ज्यादा होगा ना तो अच्छी SN1 देगा, जस्ट इसका अपोजिट है। बिल्कुल बिल्कुल अतुल सिंह, सुमित मौर्य, क्लियर हो गया? फिर से क्लियर कराऊं, हैलाइड अलग अलग हो, एल्काइल सेम हो, SN से जवाब निकलेगा शुभम गुप्ता। एल्काइल अलग अलग हो तो SN1 SN2 से निकलेगा, SN1 प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और SN2 प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरी बात जो किसी ने नहीं पूछी है, ना अतुल सिंह ने पूछी है, न जानवी ने पूछी है, न कृतिका ने पूछी है, आप लोग खो गए हैं। वो बात ये बनती थी पूछने वाला कि सर एक चीज बताओ हमको आप, सर एल्काइल भी डिफरेंट हो, बच्चों सुन लो, एल्काइल भी डिफरेंट हो और हैलाइड भी डिफरेंट हो तो सर अब आप क्या करोगे? तो सुन लो जवाब, एल्काइल भी डिफरेंट हो, सुनो, एक है मिथाइल क्लोराइड, लो लो, एक है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, लो खोलो आंख, आप लोग नहीं पूछ रहे, हम बता रहे हैं, और एक है टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। सर हैलाइड भी अलग अलग है, एल्काइल भी अलग अलग है, ये पॉइंट आपसे मिस हो रहा था। तब क्या करोगे जरा? तो सुन लो, जब एल्काइल अलग अलग हो डियर और हैलाइड भी अलग अलग हो, भैया लोगो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है राठौर जी, आपने पढ़ा नहीं है उसको। देखिए जब ऐसी चीज हो कि एल्काइल भी अलग अलग हो और हैलाइड भी अलग अलग हो तो डिसाइडिंग फैक्टर एल्काइल होता है, ध्यान रख लो। फिर हैलाइड के एंगल से डिसाइड नहीं होगा, डिसाइडिंग फैक्टर एल्काइल होगा, लिख लो। डिसाइडिंग आप निर्णय किससे लेंगे? एल्काइल से लेंगे, डिसाइडिंग फैक्टर एल्काइल होगा। यहाँ मिथाइल है, यहाँ आइसोप्रोपाइल है, यहाँ नियोब्यूटाइल है, यहाँ प्लस आई 1 है, यहाँ प्लस आई 2 है भैया लोगो, यहाँ प्लस आई 3 है भैया लोगो। अब आपको जवाब किसका देना है? SN1 का रेट देना है इनमें कि SN2 का देना, ये निर्णय कर लो। अगर SN2 का रेट देना है तो सबसे अच्छा देगा ये, तो दूसरे नंबर पर ये, तो तीसरे नंबर पर ये। ऊपर से नीचे आने पर SN2 रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो रहा है, एल्काइल डिसाइड करेगा, हैलाइड डिसाइड नहीं करेगा। SN2 रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है SN2 का। और ऊपर से नीचे आने पर SN1 रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है, SN1 रिएक्शन का रेट यहाँ इंक्रीज हो रहा है, रेट इंक्रीज हो रहा है। कुल मिला के सीधी सीधी बात बोले, जब एल्काइल अलग हो हैलाइड भी अलग हो तो हैलाइड से डिसाइड नहीं करेंगे, हम एल्काइल से डिसाइड करेंगे। इस SN1 SN2 का डिसाइडिंग फैक्टर प्लस आई से है, हैलाइड से नहीं है। 3 बातें फिर चलते चलते आपको रिवाइज करा दूं, एल्काइल से में हैलाइड अलग अलग हो,
सौरभ सिंह आपने क्लास शुरू से ले ही नहीं है बेटा, कैसे समझ में आएगा? बीच से नहीं आता है सौरभ सिंह समझ में। आपने शुरू से क्लास ली है सौरभ सिंह? सौरभ सिंह जवाब दो, शुरू से पढ़े हो तो मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सौरभ सिंह मैं इंतजार कर रहा हूं। अगर आपने शुरू से क्लास ली है तो दोबारा समझा दूंगा, और शुरू से क्लास नहीं ली तो कोई मतलब नहीं है। तीनों चीजें फिर बता रहा हूं, एल्काइल सेम हो, हैलाइड अलग अलग हो, एसन से जवाब दिया जाए। एल्काइल अलग अलग हो, फिर चाहे हैलाइड सेम हो चाहे डिफरेंट हो, SN1 और SN2 से जवाब दिया जाएगा। SN1 के फेवर में है प्लस आई और SN2 के फेवर में प्लस आई नहीं है। तीन बातों में पूरा लेक्चर समिट जाता है। बच्चों कमेंट करो, सबको क्लियर है? शुभम गुप्ता, सौरभ सिंह, नहीं सर आपने शुरू से नहीं लिए क्लास। बेटा 20 से कैसे समझ में आ जाएगा? सौरभ सिंह आप तो बेकार की बात कर रहे हो सौरभ सिंह जी। जब आप लास्ट में आए हो और SN1 SN2 का रेट पूछोगे तो कैसे समझ में आएगा? पूरा वीडियो देखिए तो सौरभ सिंह जी समझ में आ जाएगा। ओके एंड थैंक्स स्टूडेंट। अब एसन की बात खत्म करूंगा, एक लेक्चर में एलिमिनेशन पढ़ा दूंगा आपको और हमारा ही हेलोवेलिन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर और क्या बातें करनी है आप लोग जैसा कहोगे मैं इस तरह से चलूंगा।